कांग्रेस हाईकमान ने सुरजेवाला और शैलजा को पावरफुल किया। गुटबाजी के बीच सुरजेवाला और शैलजा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। महाराष्ट्र चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में सुरजेवाला का नाम कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है और वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट शैलजा के हस्ताक्षर से जारी की गई। अक्सर कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल के हस्ताक्षर होते हैं। विधानसभा चुनाव की हार के बाद शैलजा सुरजेवाला का खद यहां पर बढ़ता नजर आया। महाराष्ट्र चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में पिता पुत्र का नाम शामिल नहीं है। आपको यहां पर बता दें, कांग्रेस हाईकमान ने सुरजेवाला और शैलजा को पावरफुल किया। गुटबाजी के बीच सुरजेवाला और शैलजा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। महाराष्ट्र चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में सुरजेवाला का नाम शामिल है और वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में शैलजा के हस्ताक्षर जारी किए गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी हरसिमरत जुड़ चुकी है। हरसिमरत, जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने सुरजेवाला और शैलजा को पावरफुल किया है, गुटबाजी के बीच बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में सुरजेवाला का तो नाम है और कांग्रेस के इस स्टार प्रचारक के लिस्ट में शैलजा के हस्ताक्षर हैं। क्या माने, कद जो है वो इनका विधानसभा चुनाव की हार के बाद में बढ़ रहा है और पिता पुत्र का स्टार प्रचारक की सूची में नाम ही नहीं है। जी, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब आगे चुनाव है। ऐसे को लेकर के जो रिजल्ट आए हैं हरियाणा के, उसके बाद कांग्रेस अब आगे बढ़ने की सोच रही है। तो अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें हरियाणा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले रणदीप सुरजेवाला को जगह मिली है। आपको बताएं कि हालांकि इसमें नाम तो सिर्फ सुरजेवाला का ही सामने आ रहा है और वो भी राज्यसभा एमपी हैं। डायरेक्टली अगर देखा जाए तो अब उन्होंने अपना जो हलका था वो अपने बेटे को दे दिया है और आदित्य सुरजेवाला वहां से राजनीति कर रहे हैं। वहीं जैसे आपने भी बात की कि इसमें एक तो सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा के हस्ताक्षर हैं और दूसरी तरफ पिता पुत्र यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं है और ना ही उनके बेटे जो सांसद है दीपेंद्र हुड्डा को स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हरियाणा की हार पर जो मंथन है वो जारी है और सुरजेवाला कहीं ना कहीं इस तरह से हरियाणा के साथ ज्यादा तालमेल नहीं रखते हैं, क्योंकि राज्यसभा एमपी हैं वो राजस्थान से, तो उनको महाराष्ट्र में अभी जगह दी गई है। और हरियाणा का कहीं ना कहीं एक कारण वहां पर भी जाएगा, क्योंकि अगर वहां पर हारे हुए नेताओं को लेकर जाएंगे तो उससे भी एक गलत मैसेज जो है वो लोगों के बीच जा सकता है। शायद यही वजह रही होगी जो उनको वहां पर मौका नहीं दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद हरसिमरत तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। कांग्रेस हाईकमान ने सुरजेवाला और शैलजा को पावरफुल किया। गुटबाजी के बीच सुरजेवाला और शैलजा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। महाराष्ट्र चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में सुरजेवाला का नाम कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है और वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट शैलजा के हस्ताक्षर से जारी की गई। अक्सर कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल के हस्ताक्षर होते हैं। विधानसभा चुनाव की हार के बाद शैलजा सुरजेवाला का खद यहां पर बढ़ता नजर आया। महाराष्ट्र चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में पिता पुत्र का नाम शामिल नहीं है। आपको यहां पर बता दें, कांग्रेस हाईकमान ने सुरजेवाला और शैलजा को पावरफुल किया। गुटबाजी के बीच सुरजेवाला और शैलजा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। महाराष्ट्र चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में सुरजेवाला का नाम शामिल है और वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में शैलजा के हस्ताक्षर जारी किए गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी हरसिमरत जुड़ चुकी है। हरसिमरत, जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने सुरजेवाला और शैलजा को पावरफुल किया है, गुटबाजी के बीच बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में सुरजेवाला का तो नाम है और कांग्रेस के इस स्टार प्रचारक के लिस्ट में शैलजा के हस्ताक्षर हैं। क्या माने, कद जो है वो इनका विधानसभा चुनाव की हार के बाद में बढ़ रहा है और पिता पुत्र का स्टार प्रचारक की सूची में नाम ही नहीं है। जी, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब आगे चुनाव है। ऐसे को लेकर के जो रिजल्ट आए हैं हरियाणा के, उसके बाद कांग्रेस अब आगे बढ़ने की सोच रही है। तो अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें हरियाणा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले रणदीप सुरजेवाला को जगह मिली है। आपको बताएं कि हालांकि इसमें नाम तो सिर्फ सुरजेवाला का ही सामने आ रहा है और वो भी राज्यसभा एमपी हैं। डायरेक्टली अगर देखा जाए तो अब उन्होंने अपना जो हलका था वो अपने बेटे को दे दिया है और आदित्य सुरजेवाला वहां से राजनीति कर रहे हैं।
वहीं जैसे आपने भी बात की कि इसमें एक तो सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा के हस्ताक्षर हैं और दूसरी तरफ पिता पुत्र यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं है और ना ही उनके बेटे जो सांसद है दीपेंद्र हुड्डा को स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हरियाणा की हार पर जो मंथन है वो जारी है और सुरजेवाला कहीं ना कहीं इस तरह से हरियाणा के साथ ज्यादा तालमेल नहीं रखते हैं क्योंकि राज्यसभा एमपी हैं वो राजस्थान से, तो उनको महाराष्ट्र में अभी जगह दी गई है और हरियाणा का कहीं ना कहीं एक कारण वहां पर भी जाएगा क्योंकि अगर वहां पर हारे हुए नेताओं को लेकर जाएंगे तो उससे भी एक गलत मैसेज जो है वो लोगों के बीच जा सकता है। शायद यही वजह रही होगी जो उनको वहां पर मौका नहीं दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद हरसिमरत तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।